जाति, आवासीय और आय, ये तीनों ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनकी ज़रूरत स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ कॉमन एक जो व्यक्ति होता है ना, उसको भी ज़रूरत कभी ना कभी पड़ ही जाती है। अब बिहार के अंदर अगर आप रहते हैं तो जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र बनाने के नियम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले था आसान, अब हो गई है मुश्किल। कुछ नए डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, नियमों में बदलाव किया गया है। तो अब देखिए, चाहे जो 10-12 के बच्चे जिन्होंने इस बार मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिया हो, इनको देखिए अभी आगे एडमिशन कराना है तो उनको ज़रूरत पड़ेगी। चाहे अब ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना हो, चाहे 11 में एडमिशन कराना हो, जरूरत पड़ेगी। अभी इनका स्कॉलरशिप का फॉर्म भराएगा, उसमें भी जाति, आवासीय आय की जरूरत पड़ेगी। जो 9 और 11 क्लास के बच्चे हैं उनको आगे जरूरत पड़ेगी कब? तो उनका एग्जाम फॉर्म भराएगा, उस वक्त जरूरत पड़ेगी। स्कॉलरशिप का फॉर्म वो भी भरेंगे तो उनको भी जरूरत पड़ेगी जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र की। तो पूरी जानकारी आप समझ लीजिए कि अब जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, इसके लिए अब डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या किया गया है, और अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट ना हो तो कैसे बनेगा, सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूं इस वीडियो में। तीनों डॉक्यूमेंट का अलग अलग स्क्रीनशॉट आपके सामने उपलब्ध है। अगर आपने कभी इससे पहले बिहार के अंदर रहते हैं और जाति, आवासीय, आय बनवाया होगा तो आपने देखा होगा कि इसके लिए दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। एक व्यवस्था तो होती है RTPS काउंटर, जो कि नॉर्मली हमारे अंचल में, ब्लॉक में होता है, काउंटर से जाके बनवाने का नियम होता है। और एक होता है ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन वेबसाइट पर, RTPS के वेबसाइट पर चले गए और वहाँ से बनवा लिया। अब तरीका चाहे आप ऑनलाइन बनवाएं या ऑफलाइन काउंटर से बनवाएं, दोनों तरह के मामलों में ये डॉक्यूमेंट जो नया है ना, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट पहले लगते थे, जैसे आपका आधार कार्ड लगता था, आधार कार्ड से काम हो जाता था, या फिर जिसका आधार कार्ड के अलावा अगर उसका एपिक यानी चुनाव का पहचान पत्र है तो उससे भी काम हो जाया करता था। तो ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट के अपने नाम से जो डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, आधार हो या फिर एपिक हो, यानी कि चुनाव पहचान पत्र, वो तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके अलावा आपके माता या पिता या फिर आपके पूर्वजों से संबंधित एक डॉक्यूमेंट अलग से मांगा जाएगा। अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की बात करें तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट जो पहले लगता था वो तो लगेगा ही लगेगा। आपके माता या फिर पिता या फिर कोई आपके पूर्वज, दादा हों, दादी हों, उनका डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? तो राजस्व अभिलेख। इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट हैं, इनमें से कोई एक की ज़रूरत पड़ेगी। राजस्व अभिलेख यानी आपके माता पिता या फिर किसी पूर्वज के नाम से कोई खतियान हो, जमीन का खतियान हो, वो आप अपलोड कर सकते हैं। या फिर दान पत्र, अगर भूमि दान में मिली है तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। या फिर भूमि संबंधी दस्तावेज, अगर खतियान नहीं है, केवाला है, यानी जमीन का जो रजिस्ट्री कागज होता है वो है, वो भी आप अपने माता पिता या फिर पूर्वज के नाम से है तो अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर भूमिहीन जो है, पहले से जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको, भूमिहीनों को जमीन मिली सरकार की तरफ से, तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। अन्य राजस्व अभिलेख में भी अभी स्पष्ट नहीं किया गया कि इसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट आएंगे। राशन कार्ड अगर माता पिता या फिर किसी और दादा दादी, किसी भी पूर्वज के नाम से, वो अपलोड कर सकते हैं। माता पिता या पूर्वज का पहचान पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। निर्वाचन पहचान पत्र यानी कि वही इलेक्शन वोटर ID कार्ड। या फिर विद्युत विपत्र, अर्थात आपके माता पिता या फिर पूर्वजों के नाम से अगर बिजली का कनेक्शन है तो उसका बिल जो आता होगा ना, उस बिल को भी आप अपलोड कर सकते हैं। अपना नहीं, ध्यान रहे, अपना जो आपका डॉक्यूमेंट है वो तो आधार कार्ड से काम हो जाएगा, आपके चुनाव पहचान पत्र से काम हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपके माता पिता या फिर पूर्वजों का जो चाहिए उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो विद्युत विपत्र हो गया। दूरभाष विपत्र यानी अगर लैंडलाइन कनेक्शन है, लैंडलाइन जो फ़ोन का कनेक्शन होता है, उसका भी बिल आप अपने माता पिता के नाम से हो या फिर दादा दादी के नाम से हो तो आप अपलोड कर सकते हैं। ये आपको अब नया एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। आवासीय की बात हो गई। अब अगर हम बात करें जाति प्रमाण पत्र की, तो जाति प्रमाण पत्र में भी वही मामला है। इसमें आपको जो पहले लगता था, यानी कि जो आपका आधार कार्ड लगता था, वो तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा वही है कि राजस्व अभिलेख में या तो खतियान अपलोड कीजिए, या दान पत्र अपलोड कीजिए, या भूमि संबंधी कोई और दस्तावेज, अर्थात आपका केवाला है जिसको हम रजिस्ट्री भी कहते हैं, वो अपलोड कीजिए। भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित कागजात अगर हैं तो वो अपलोड कीजिए। अन्य वाला जो है अभी क्लियर नहीं है कि इसमें कौन कौन आएंगे। और अगर ये सब में से कुछ भी नहीं है तो राजस्व अभिलेख के रूप में आप जो है स्थल निरीक्षण के लिए आग्रह कर सकते हैं, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा ना कि जो सरकारी स्तर से आप जहाँ पे रहते हैं उस ज़मीन का, वो जगह का जहाँ पे आपका निवास स्थान है, तो ठीक है वो आपके नाम से नहीं, आप रेंट पे ही रहते हैं, उसका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा सरकार के स्तर से। इसका मतलब वही हुआ, स्थल निरीक्षण का मतलब आपका भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उस ज़मीन का कि वास्तव में आप वहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। और अगर आय की बात करें, आय प्रमाण पत्र की बात करें, तो इनकम सर्टिफिकेट में क्या लगेगा? आपका जो अपना डॉक्यूमेंट लगता रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, आधार या फिर एपिक अर्थात चुनाव पहचान पत्र। और उसके अलावा आपके माता पिता का जो है ये या तो वेतन या पेंशन पर्ची, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न, या फिर अन्य अभिलेख,
तो ये वेतन या पेंशन पर्ची हो ही गया, इनकम टैक्स रिटर्न हो ही गया। अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो अन्यान अभिलेख में जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट मान्य होंगे, इसका भी अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन बिहार सरकार की तरफ से, आरटीपीएस की तरफ से जारी नहीं किया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया है कि ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी की सरकारी नौकरी नहीं है तो वेतन या पेंशन पर्ची तो होगा ही नहीं। और अगर सरकारी नौकरी नहीं है या फिर इतना पेमेंट नहीं, इतना आमदनी नहीं होती कि वह आयकर रिटर्न फाइल कर सके, यानी इनकम टैक्स का रिटर्न जो फाइल होता है ऑनलाइन वो कर सके, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट तो उस व्यक्ति के पास होंगे नहीं, उसके माता पिता के पास होंगे नहीं। तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा, तो अन्यान अभिलेख में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मान्य होंगे, इसके लिए अलग से जो है ना गाइडलाइन बिहार सरकार यानी बिहार का सामान्य प्रशासन विभाग जारी करेगा, तब स्पष्ट होगा कि इसमें कौन कौन से जो है ना डॉक्यूमेंट मान्य होंगे। यहाँ पर याद रखिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट, अगर हम बात करें जाति की बात करें तो जाति में ये सारे डॉक्यूमेंट आपके या तो माता पिता या फिर पूर्वजों के नाम से हो सकता है। आप जाति की भी बात करें, आवासीय की भी बात करें तो इसमें यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि माता पिता या पूर्वज के नाम से होना चाहिए। लेकिन जो आय की बात है ना, आय में केवल माता और पिता ही लिखा गया है, केवल माता और पिता का ही जो है ना वेतन या पेंशन पर्ची, आयकर रिटर्न या फिर अन्यान अभिलेख, ये तीनों में से कोई आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अन्यान वाला भी क्लियर नहीं है, लेकिन बाकी ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं, स्पष्ट हैं कि आपको अपलोड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये डॉक्यूमेंट बनेगा। अब सवाल उठता है कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट ना हो तो देखिए, आय वाला में भी अन्यान अभिलेख कर दिया गया, मतलब इसमें वही डॉक्यूमेंट आएंगे, वही एक सुविधा आपको मिलेगी कि अगर डॉक्यूमेंट उपलब्ध ना हो तो क्या होगा, तो इसका स्पष्टीकरण अभी आना बाकी है। उसी प्रकार से अगर हम जाति प्रमाण पत्र की बात करें, इसमें भी अगर हमारा ये सारे में से कोई चीज़ नहीं है तो आप इसमें स्थल निरीक्षण के लिए आग्रह कर सकते हैं, और इसके लिए सरकारी स्तर से आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर उस जगह का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये आवास प्रमाण पत्र में इतना में से कोई चीज़ ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आपके पास खतियान नहीं है, दान पत्र नहीं है, ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है, भूमिहीन वाला कागज़ नहीं है, तो अन्य राजस्व अभिलेख तो आ गया ना, इसमें भी स्पष्टीकरण आना बाकी है। बाकी राशन कार्ड हो या फिर चुनाव पहचान पत्र हो या फिर बिजली बिल हो, दूरभाष यानी टेलीफोन बिल हो, इसमें कम से कम ये 2 चीज़ें और राशन कार्ड, ये 3 चीज़ें तो माता पिता के नाम से या फिर आपके गार्जियन या जो पूर्वज हैं उनके नाम से होगा ही होगा, तो काम हो जाएगा। तो इस पे अभी और भी अपडेट्स आएंगे कि जो अन्य अभिलेख या अन्यान अभिलेख लिखे गए हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे, मान्य होंगे। तो जैसे इस पर कोई और अपडेट आता है आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।